नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम लोग फिर धन्य हो गए। गुरुजी की ब्लेस संगत तनुज कपूर आंटी जी एक बार फिर संगत के लिए आई हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मैं मल्टीलिंगुअल टीम की सेवादार आंटी नीलिमा भाटिया आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और आंटी जी का स्वागत करें। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। महाराज। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से हम सब फिर से एक बार इकट्ठे हुए हैं और आज तनुज कपूर आंटी जी हमारे बीच में हैं जो अपना सत्संग शेयर करेंगी। तनुज आंटी, वी ऑल वेलकम यू ऑन शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी एंड जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल प्लस ऑल द सुनने वाली संगत। अंकल आपने इतना प्यार से वेलकम किया, नीलिमा आंटी ने प्यार से वेलकम किया। ये मेरे गुरु जी का दरबार है और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, आज आपने ये मौका दिया आपका शुक्राना करने के लिए फॉर द ब्यूटिफुल लाइफ दैट यू हैव ब्लेस्ड मी एंड माय फैमिली विद, for the wonderful journey that that has been. I mean, I can't imagine now life without Guruji. Guruji से मिलने से पहले भी बहुत लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बट टुडे आई से गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है। सबसे बड़ी मेहर तो ये है कि मुझे गुरु मिले हैं और जैसा हम गुरबानी में पढ़ते हैं सुनते हैं कि पूर्ण गुरु तो बिल्कुल भागों से मिलते हैं और इतनी इतनी अच्छी किस्मत है हमारी हम सब की कि हमें परमात्मा जो गुरु के रूप में आए वो हमारे गुरु हैं। गुरु महाराज ने दर्शन दिए 1989 में गुरदासपुर में। बिफोर दैट, ऑल्दो माय फैमिली एंड आई वी आर टोटली डिवोटेड टू शिवजी महाराज, बट कोई पूजा पाठ का सिचुएशन, ऐसे रिचुअल्स घर पे नहीं होते थे और ना गुरुओं में तो आस्था बिल्कुल ही नहीं थी। नॉट फॉर एनी अदर रीजन। पहली बात तो जैसे महाराज की कृपा रही, कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड ऑल्सो ऐसी फैमिली के विचार ही नहीं थे कि कभी किसी गुरु जी के पास या किसी बाबा के पास हम गए हों, या तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मेरे भी कोई गुरु होंगे। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज एज गुरु जी वॉन्टेड, जितना हम गुरबानी सुनते हैं, शब्द सुनते हैं और दूसरी स्पिरिचुअल जो किताबें पढ़ते हैं, जो गुरुजी पढ़वा रहे हैं, इन सब के पढ़ने से सुनने से ये फील होता है कि सचमुच गुरु बिना गति नहीं, पूर्ण गुरु बिना, नॉट एनी गुरु और एनी बाबा, सच्चा गुरु, पूर्ण गुरु के बिना गति नहीं। समझ ही नहीं आता कैसे करना है। जब एक गुरु मिल जाते हैं, लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाती है, एंड दैट डायरेक्शन इज ब्यूटिफुल। दैट जर्नी विद गुरु महाराज इज ब्यूटिफुल। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे आज फिर मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आपकी संगत के साथ शेयर करूं, आपका शुक्राना करूं। आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे। संगत जी, I will be sharing beautiful सत्संग्स, महाराज ब्लेसिंग्स, बट उसके पहले मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है गुरुजी की प्यारी संगत के लिए। और वो मैसेज ये है कि बहुत जल्द ही एक और बहुत ही दिलचस्प और प्रभावित करने वाला रीडिंग सेशन शुरू होने वाले हैं। These will also be interactive sessions and these will start from 16th February से। सप्ताह में 2 बार होंगे, every Friday and Saturday,
यानी हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 से 10 बजे तक 16 फरवरी से शुरू होंगे जी। प्यारे गुरुजी की बहुत प्यारी संगत, कमांडर शर्मा अंकल जी की जो इंग्लिश बुक है ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी, उसका हिंदी का अनुवाद मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम द्वारा हो चुका है और ये वही बुक है जिसका हिंदी में अब नाम दिया गया है दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार। तो कमांडर अंकल की ये बुक, इसका हिंदी में अनुवाद हो गया है और 16 फरवरी से 35 सेशंस होंगे, 35 सेशन होंगे, which means there will be 35 readers. So this is the message that Suresh uncle and all the multilingual Sevadar team wants to share with Guru Maharaj संगत। तो बहुत जल्द, बहुत ही जैसे मैंने कहा खूबसूरत, डिवाइन और दिलचस्प इंटरैक्टिव सेशंस शुरू होने वाले हैं 16 फरवरी से। So we want more and more संगत to tune in, listen, because हमने देखा है in the recent past and आजकल भी चल रहे हैं बैम्बी आंटी के reading sessions and interactive sessions. Earlier also we have had all the books that have been written by Guruji's प्यारे संगत, his sevadars. These interactive sessions are very, very enriching, very engrossing and deeply meaningful. वो ही शब्द हम जब किताब में पढ़ते हैं और जब with the author and the reader and sometimes सुनने वाली संगत के साथ भी जब interaction होता है, it is really engrossing and बहुत और बातें निकलती हैं. So that's my request to all of you. Do not miss even a single session of the upcoming reading of the book दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार by Commander शर्मा अंकल जी। तो इन सब चीजों के लिए महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। So संगत जी, we are Guruji's संगत, his प्यारी संगत, संगत that Guruji immensely loves. इस बात को कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए and he loves all of us immensely. Guruji always told his संगत, कल्याण हो गया, कल्याण करता, blessings always for whole life. And many, many more things, ऐश करो, आंदे रहो. Because Guruji wants his Sangat to always be happy, healthy, and he's always thinking about their well-being. संगत स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, गुरुजी यही चाहते थे और यही चाहते हैं. वो सदा अपनी संगत की देख-रेख करते रहते हैं. So we should never forget कि क्या पता गुरुजी is listening to me or not. हमारी हर एक सोच, हर एक एक्शन के बारे में गुरुजी को खबर है. He said, ऐश करो. He said, live your life well. Fulfill all your responsibilities. चाहे वो आपके कारज की हैं, करियर की हैं, या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. And the important thing is कि गुरुजी said, fulfill these, or he said sometimes, or sometimes he said also, मुंह से भी बोला है दोनों चीजें मुझे, और sometimes this is his expectation, that fulfill your responsibilities with honesty and with very, very high moral values. अच्छे कर्म, high moral values are extremely important for Guruji. Everything else जो आप गुरुजी के प्यार में डूब के करते हैं, whether you, whatever it may be, satsangs or decorating the darbar or any kind of other seva that you may be doing for him or his sangat, that is fine. But सबसे बड़ी भक्ति परमात्मा की, हमारे गुरु महाराज की, is to remember him with love. अच्छे कर्म करो और बिल्कुल अपना जो जीवन है अपराइट रखिए. वेरी हाई मॉरल वैल्यूज. ये हाई मॉरल वैल्यूज तो गुरुजी मुझे मुंह से भी बता के गए हैं. एंड ही सेड दैट, I mean, I will not go into detail of that, but that is a very, very important satsang. And he said कि बहुत देवता और जो महापुरुष रहे हैं,
sometime or the other in their life, they succumb to temptations of different kinds. Only Shivji Maharaj was upright. Sadashiv, Mahashiv, he was upright. And that is what he expects from his Sangat also. So I think that is the first message that Guruji Maharaj is conveying to all of you. So, and that is all that we need to do. Apne karam sambhaliye. The rest, how your life will be, how your life will unfold, it is all planned by Guruji. There is no need to worry about it, no need to take any kind of stress. Guruji said, Menu Mannu, Mangu nahi. And there is a very, very deep meaning to this. Because when good things are happening, we feel very happy that Guruji is showering us with love, with blessings. He's taking care of my family. मेरी हर बात मान रहे हैं. और गुरुजी ऐसा करते हैं. Because he wants his Sangat to be happy. परंतु जब कष्ट आते हैं, हम घबरा जाते हैं. Yes, हम इंसान हैं. We are human. And it is natural to feel anxious or get worried. But it is at these times, ऐसे समय में हमको याद रखना है कि गुरुजी हमारे साथ हैं. Just pray to him and keep the faith that he will do what is best for us. This keep the faith is very, very important. ये एक तरह का समर्पण ही है कि गुरुजी पर विश्वास रखना. एक बार आपने दिल में जो भी आपकी प्रॉब्लम है गुरुजी के साथ शेयर की, गुरुजी को अपनी तकलीफ के बारे में बताया, दिल में ही उनके आगे अरदास की, बस उसके बाद आप चिंता ना करें. और बार-बार गुरुजी को याद दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. If things are not working out immediately, it doesn't mean that Guruji is not listening. Guruji is listening, and he does not need any kind of reminders, even in your heart. That is the kind of faith we must have for our Guru. And that is why he said, Menu Mannu, Mango ne, because he knows everything what you want. Empire State में एक बार जब मेरी I was suffering from slip disc. 2000 onwards we had moved to Delhi और Empire State में एक बार मैंने गुरुजी को रिमाइंड किया. जब गुरुजी अपने आसन पे होते थे तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे. पर एक बार कैसे ही मैंने गुरुजी को जब मत्था टेका, so I just said, मैं क्या गुरुजी हाले भी ठीक नहीं हुई? And Guruji, he didn't get angry, but he just told me, गुरुआं नू एक बारी कहीदा है, बार बार नहीं. कितने पावरफुल और मीनिंगफुल हैं ये वर्ड्स. So we must never ever lose the faith. So we don't understand the intricacies of life. अपने जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, क्यों कोई कष्ट हमें आ रहा है, हमने तो अच्छे कर्म किए हैं. We don't understand all this. We only see that Guruji is not ending our troubles. मेरी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, मेरे कष्ट तो कम हो ही नहीं रहे हैं. और फिर हम दूसरों के सत्संग सुनते हैं, where some संगत got immediate relief, और कितनी ब्लेसिंग्स हैं उन पर और उनके परिवार पर गुरुजी की. तो ये सब सुन के हमें लगता है they are so blessed, but our situation is not changing. शायद मेरे कर्म अच्छे नहीं, शायद मेरी भक्ति इतनी अच्छी नहीं. Maybe I'm not there yet. But संगत जी, let me assure you, ऐसी नेगेटिव बातें अपने ध्यान में मत लाइए. Guruji loves each one of us, but we also know कि गुरुजी हमारे कर्म 10% हमसे भोगवाते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं. So that 10% sometimes will not go away immediately. And we don't know हमारे क्या पुराने कर्म हैं, तो हमारा 10% हो सकता है दूसरे के 10% से ज्यादा हो. और क्या गुरुजी की जब मौज आ जाए तो वो तो 1% भी नहीं आपको भोगने देते. That is all his planning, his kirpa, and we don't even want to go and think about it.
We can never analyze Paramatma. So keep the faith, और ये याद रखिए कि आपने पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप उसी नेगेटिविटी में डूबते चले जाएंगे. एंड गुरुजी ऑलवेज सेड, पॉजिटिव सोचो, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, मूव ऑन विद मी. एंड गुरुजी ने ये भी कहा था, सर सब कर्मादायी खेल है. This whole life which unfolds is all a result of our karam as planned by Paramatma before we come. But हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें गुरु महाराज मिले हैं, और गुरु महाराज अब हमारी डेस्टिनी लिखते हैं. He has said that when you are with me, अपने जीवन की लगाम जब तुम मेरे हाथ में सौंपोगे, मैं बिल्कुल सीधा लेके जाऊंगा तुम्हें. और बिल्कुल सीधा लेके जाऊंगा मीन्स द पाथ ही हैज प्लान्ड फॉर अस. और उस रास्ते में यस कठिनाई भी आएगी, बहुत भरपूर खुशियां भी होंगी. गुरुजी कीप्स अ बैलेंस, बिकॉज ह्यूमन लाइफ मीन्स द गुड टाइम्स एंड द बैड टाइम्स. सो जस्ट कीप द फेथ, और आप आगे बढ़ते चले जाइए एंड अपने कर्म अच्छे रखिए, बिकॉज जो भी हमारे पुराने कर्म रहे हों, जब हम इस जन्म में अपने कर्म अच्छे करेंगे, हमारे अच्छे कर्मों का बैलेंस हमेशा ऊपर रहेगा. And so the negativity will be reduced. It will be suppressed by the good deeds that we do. By thinking about Guruji, having full faith, helping other people with a pure heart, doing seva without making a drama about it. And all of us, हम सब किसी ना किसी तरह सबकी हेल्प कर सकते हैं, in whichever small way. और कभी किसी को हमें शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज परमात्मा नोज मेरे लाइफ की क्या सिचुएशंस हैं, मेरे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं. अगर somebody can do a lot of seva, can devote a lot of time, maybe I cannot, maybe someone cannot. And if I do that, maybe I will neglect my official or my family responsibilities. तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, बिकॉज गुरुजी आपसे वही चाहते हैं जब आप अपनी लाइफ में अच्छी तरह बैलेंस रख सकती हैं. एंड फैमिली कम्स फर्स्ट फॉर गुरुजी. गुरुजी बहुत ही इस मामले में ट्रेडिशनल थे. He wanted not only the lady and the husband to look after the family together, to respect each other, not only love each other, to respect each other. And even बच्चों का गुरुजी चाहते थे कि bring them up with good values. बिगाड़ो नहीं बच्चों को. And he also once said कि बच्चियां नाल मोह ना पाया करो. मोह ना पाया करो मतलब do not get too emotionally attached with your children, especially when they grow up. They are your children, but they have a personality of their own. जब आपका परिवार या even one person in the family गुरुजी के आगे मत्था टेकते हैं, गुरुजी आपके दिल की हर बात जानते हैं. And Guruji will take care of not only you, your family, your spouse, your children, everybody. You will just have to believe that. तो उसके आगे आपके दिल में कोई भी बात है regarding your children or your spouse or any other family, you discuss with Guruji in your heart. And he will take care of it. And like I said before, उस स्ट्रेस को आप खत्म कर दीजिए. Hand it over to Guru Maharaj. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ, मेरे चरना सुट जाओ. अपने जितने लाइफ के स्ट्रेसेस हैं, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे चरणों में छोड़ दो और ऐश करो. ऐश करो मीन्स लीड योर लाइफ वेल, एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स, बिकॉज यू नो इट इज टेम्पररी. तो गुरुजी ऑल्सो सेड, एक के बाद एक मुझे गुरुजी की बातें याद आ रही हैं. ही सेड एवरीथिंग इज टेम्पररी इन लाइफ. So the bad times are temporary. Even the good times are temporary. And that's how the balance happens in human life. So अब देखिए कई बार तो like I said, गुरुजी उसी वक्त गुरुजी की मेहर है.
उसी वक़्त मैजिक की तरह एक ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। एंड समटाइम्स थिंग्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओके, बिकॉज़ वो गुरुजी जानते हैं कितने हमारे वो 10% कर्म हैं, कितना गुरुजी ने हमसे कष्ट कटवाना है। बट गुरुजी सेड, मेरे नाल अपने कर्म कट लो। अगले जन्म में क्या पता गुरुजी हमारे साथ हो ना हो। इस जन्म का ऐसे पूर्ण गुरु जो मिले हैं, इनका फ़ायदा उठाइए, समर्पण कर दीजिए। ये मौका कब मिले, फिर मिले ना मिले। So just, you know, what a beautiful life this is that we have got Guruji. I don't know about moksha and I don't know about where I will be after this life. But I feel totally blessed and I'm enjoying this life. जो इतने साल गुरुजी के साथ फिजिकल गुरुजी के रूप में बीते, वो तो स्वर्ग ही थे। Because what is स्वर्ग? A place where you, मतलब जो खुशियों से भरा माहौल हो, जहाँ पे अपने आस-पास क्या हो रहा है, लाइफ में बाहर उस कमरे के बाहर दरबार के बाहर क्या हो रहा है, लाइफ में और कौन से नेगेटिविटी चल रही है, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हेल्थ की, चाहे दूसरी। महाराज के दरबार में तो कुछ सब कुछ भूल जाता था। वी जस्ट लुक्ड फॉरवर्ड टू बीइंग देयर ऑल द टाइम, और घर जाने को दिल ही नहीं करता था। तो ये स्वर्ग नहीं तो और क्या? तो फिर आगे मोक्ष और अगला जन्म, I don't have to worry about it. He has blessed me with Swarg here. Such beautiful memories Guruji has given. And even now, after Mahasamadhi 2007 से कितनी blessings हैं, कितने दर्शन महाराज देते हैं, कितनी fragrance देते हैं, कितने सुंदर सुंदर सत्संग सुनवाते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, मोटिवेट हम होते हैं if we are going through certain low phase. So this is Swarg. And आस-पास, if there is some negative energy, that is the nark, I will say. There are some people who come into our lives with negative energy. There are lots of, this is Kalyug, बहुत सारे negativity हो रही है. Things are like Guruji predicted. आगे समय माड़ा आ रहा है. Cancers, divorce, and so many other things, he said. They will go up manyfold. We are seeing that it is happening. Even some of us are experiencing it. But despite that, Sangatji, you will agree with me that with Guruji's meher, when हमने उनके सामने अपना सिर झुका दिया और अपने आप को समर्पण कर दिया कि आप मेरे गुरु हैं, you take care of me and my life, then this is Swarg, despite every negativity. So coming back to, sometimes Guruji उसी वक्त ठीक कर देते हैं. And I remember this in Gurdaspur. जब सबसे पहले महाराज ने अपने पास बुलाया 1989 में, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गुरदासपुर में थी. अंदर दरबार में पहुंचते ही मैं अभी बैठ भी नहीं पाई थी, और हम गुरुजी के बारे में कभी नहीं हमने सुना था, ना हम जानते थे. बट गुरुजी जब चाहते हैं कि आप उनके दरबार में आए, वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आप ना चाहते हुए भी पहुंच जाएंगे. हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ. तो जब मैं दरबार में, हम मेरे हस्बैंड और मैं गए, अभी मैं बैठी भी नहीं थी, गुरुजी ने अपने पास बुला लिया हाथ के इशारे से. संगत जी, ऑल्सो नाउ आई एम रिमाइंडेड दैट गुरुजी के दरबार में ओनली गुरुजी, इफ ही विशेस ही टॉक्स, और इफ ही विशेस then some sangat is able to say something to Guruji. Otherwise there is total silence. And that is the way I hope all of us keep the decorum in Guruji's darbar, in all the satsangs. So coming back, हाथ के इशारे से गुरुजी ने अपने पास बुलाया और मैंने गुरुजी को नमस्ते की. और गुरुजी जो वहां पे साथ में आंटी बैठे थे, he told her, आंटी इनू अंदर ले चल. मैं, I heard it, I understand Punjabi, and so आंटी got up, मुझे इशारा किया, गुरुजी got up, so आंटी आगे, उनके पीछे गुरुजी, and I followed. साथ वाले कमरे में मैं चली गई. I was not overly worried, but I was just, all this was new to me and I did not know क्या होगा.
तो अंदर जाते ही गुरुजी मैनू कहंदे चल हुण तू पुट्ठी लेट जा। मैं लेट गई जहाँ पे नीचे आई डोंट इवन रिमेंबर कारपेट था कि ज़मीन पे, अपने पेट के बल लेट गई और गुरुजी मेरे साथ आके बैठ गए अपने घुटनों के बल। संगत जी, that was a phase when I was going through acute problem of the low back. There were days when I was very मतलब I could not straighten up. Other days I was okay. But और किसी को नहीं पता था, only within the family. मैं अपने सारे काम कर लेती थी and I used to also go for walks. But my situation, I did not realize it was so bad till Guruji said it. So Guruji बैठ गए मेरे साथ आके घुटनों के बल एंड देन उनके हाथ में एक स्पून था। आपने जिक्र सुना हुआ है स्पून का, आगे उसका मुंह बड़ा और बहुत ही लंबा उसका हैंडल था। सो गुरुजी पिक्ड अप दैट स्पून बिकॉज आई टर्न माय हेड टू सी कि क्या हो रहा है पीछे। तो गुरुजी ने वो स्पून मेरी बैक पे रखा। आई मीन ही वाज लुकिंग थ्रू दैट स्पून एंड ही टेल्स मी इन पंजाबी, ले ए ते पूरी हिल्ली पई है, मीनिंग माय स्पाइनल कॉर्ड इज कंप्लीटली आउट ऑफ अलाइनमेंट। एंड देन गुरु महाराज ने वो स्पून नीचे रखा और उन्होंने अपना हाथ मेरी बैक पे नीचे से लेके ऊपर तक दबाते हुए ले गए और फिर मैनू कहंदे चल हुण तू खड़ी हो जा। संगत जी, जब मैं खड़ी हुई आई फेल्ट द मैजिक, बिकॉज जब मैं पाँव पे दबाव डालती थी बहुत बहुत दर्द होती थी। देयर वाज नो पेन। दूसरे पाँव पर भी मैंने दबाव डाला, देयर वाज नो पेन। इट जस्ट वेंट अवे लाइक मैजिक। आई कुड नॉट बिलीव क्या हुआ। मैं बहुत खुश थी एंड आई जस्ट सेड अ सॉफ्ट थैंक यू टू गुरुजी। फिर गुरुजी मैनू कहंदे चल, इनफैक्ट बिफोर दैट ही सेड चल हुण तू खड़ी हो जा। तो जब मैं खड़ी हुई फिर मैंने गुरुजी को थैंक यू किया एंड मैनू कहंदे चल हुण तू बाहर आ जा। तो गुरुजी बाहर चले गए जो दरबार में, एंड दैट दरबार वाज अ वेरी इट वाज वन ऑफिसर्स, द कमांडर जो थे वहां के ब्रिगेडियर कटोच, उनका घर था और वहां सिर्फ 12-13 लोग थे। इट वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल सत्संग दैट वी सी दीज डेज। सब नीचे कारपेट पे बैठे थे, सिर्फ गुरुजी एक चेयर पे बैठे थे एंड ही वाज वेयरिंग अ क्रीम सफारी सूट। तो फिर मैं बाहर आ गई एंड ऑफ कोर्स देयर वाज लॉट मोर टू कम, बट संगत जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हियर आई एक्सपीरियंस्ड immediate relief. A miracle, I would say. For me, this was a miracle. Then I called it a miracle. Today I called it his meher, Aseem Kripa. He knew what my problem is and maybe उनको पता था कि आगे शायद ये चीज बढ़नी है। I cannot analyze, I'm just saying. तो इसीलिए गुरुजी ने बुलाया मेहर की। उसी दिन जब हम लोग लंच कर रहे थे टेबल पे बैठ के, गुरुजी मेरे सामने बैठे थे और बातें करते करते गुरुजी शांत हो गए। गुरुजी का मुंह लाल हो गया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है बिकॉज सब लोग भी चुप हो गए। फिर गुरुजी ने हाथ ऊपर किया हवा में, ऊपर मुट्ठी बंद की और झटके से नीचे ले आए हाथ, और वो हाथ गुरुजी ने मेरे सामने किया। मैं उनके सामने बैठी थी टेबल पे, द अदर साइड ऑफ द टेबल। वो हाथ मेरे सामने किया, मुट्ठी खोली और मुझे कहते हैं एले हुन तू खा ले। संगत जी, इट वॉज अ प्रसाद विद ब्यूटिफुल खुशबू। इट वॉज अ गीली गीली पंजीरी। आई डिड नॉट नो, मुझे कुछ नहीं पता क्या था। आज आई नो वॉट इट इज। महाराज ब्लेस्ड मी with Amrit, with the divine prasad. I can never thank him enough. And I don't know why and how I deserved it, but he knows best. Maybe my life ahead needed it. So मैनू कहंदे ए तू खा ले, and I ate it. धीरे धीरे गुरुजी का मुंह ठीक हो गया, जो लाली थी चली गई। उसके बाद गुरुजी उठ के खड़े हो गए and we went to the other room. Some of the people and my husband also told me, हमें कुछ नहीं पता था, we had no idea what this was. But some of the people there, they told my husband, जब गुरुजी डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं, then you share it with everybody. So he told me, आपने सबके साथ शेयर क्यों नहीं किया? I said, I don't know. Guruji just put the hand in front of me and he said, ए तू खा ले.
So I ate it. So Sangat ji, like I said, just follow Guruji's hukum. जो गुरुजी आपसे चाहते हैं वो आपसे करवाएंगे. And sometimes if something is meant for you, it is only meant for you. Because maybe you need those blessings. The others may already be blessed. So now this is what immediate, this was the first meeting with Maharaj and the start of this beautiful, beautiful journey with Guruji. And now I will, same thing I will compare, जैसे मैंने कहा, in 1999, after my hysterectomy, a few months after that, मुझे slip disc हो गया. And that was very acute. मैं bed पे थी for over 8 months. And you know, when you are young, this is again 99, you are young, आपकी life बहुत active रही है. My life had been very active, sports, exercise, everything. और then something like this happens, it hits you very hard. मुझे लगा क्या मेरी life ऐसे चलेगी आगे? And वो नेगेटिव सोच के सेल्फ पिटी, जस्ट सेल्फ पिटी, सेल्फ सिंपैथी, अपने बारे में नेगेटिव सोच के संगत जी, आई वेंट इनटू क्लिनिकल डिप्रेशन. And of course, that's another satsang which I have shared, how Guruji, when I thought of him and I remembered him, I reached out to him. I said, Guruji, आप कहाँ हैं? बिकॉज बहुत कुछ मैं इन 8 months हो चुका था मेरे साथ. मेडिकल ट्रीटमेंट्स, फिजियोथेरेपी, आई ऑल्सो वेंट टू कायरोप्रैक्टर्स. हैदराबाद की बात है ये. उधर ओल्ड सिटी में, मुस्लिम एरिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में बहुत शफा है, पर मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था. एंड देन वन डे आई जस्ट रीच्ड आउट टू महाराज. आई सेड, गुरुजी, वेयर आर यू? Only you can make me all right. Where are you, Guruji? फिर मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से घर आए, I told him. I said, please find out where is Guruji. He tried to find out. जिनके यहाँ हम सबसे पहले मिले थे, उनसे कांटेक्ट हुआ. They said, now we are not in contact with Guruji. But we have heard वो कहीं दिल्ली में कहीं हैं. संगत जी देखिए, यहाँ पे there's an important thing. कौन कब से जुड़ा है, we don't even know, and it's not important. जब से आप कनेक्ट होते हैं, योर जर्नी इन दिस लाइफ हैज स्टार्टेड विद गुरुजी. उसके पहले भी गुरुजी आपको मॉनिटर कर रहे हैं. और क्या पता पुराने जन्म में कितने जन्मों में आपकी भक्ति रही हो गुरुजी के साथ, शिव भोलेनाथ के साथ. नन ऑफ अस नो. बट किस टाइम किसको जोड़ना है, महाराज नोस. और किसको कितनी देर के लिए जोड़ना है, दैट ऑल्सो महाराज नोस. जिनके थ्रू हम मिले, जिनके घर महाराज ने इतनी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स दी, टुडे दे आर नॉट कनेक्टेड विद हिम. आई डोंट नो इफ दे हैव गॉट कनेक्टेड बैक, बट दैट, आई मीन, दिस इज ऑल महाराज. किसको कितनी ब्लेसिंग देनी है, कब तक. कई बार गुरुजी कहते थे, आपके पुराने जन्म के कर्म इतने अच्छे होते हैं कि मुझे उनका शुक्राना अदा करना पड़ता है. परमात्मा को शुक्राना अदा करना पड़ता है अपनी संगत, जब उनकी संगत भक्ति करती है. देखिए कितने विनम्र हैं परमात्मा, कितने विनम्र हैं गुरुजी. गुरुजी बिन बुलाए कई बार संगत के घर पहुंच जाते थे, कई बार अकेले चले जाते थे. बिकॉज ही सेड, मैंने उनका कर्जा उतारना है. उनके पुराने कर्म इतने अच्छे थे. Their current situation is not good, but I need to go and bless them, he said, and he went. And this one such thing happened in our house also. I will come to that later. But so so I slip disc की बात कर रही थी. 99 हैदराबाद. जब गुरुजी को याद किया, गुरुजी की मेहर शुरू हो गई. आई से गुरुजी की मेहर शुरू हो गई, बट मे बी दैट वॉज हिज टाइमिंग. मे बी मेरे कर्म कट रहे थे. Guruji was monitoring, and I will know he was monitoring because we were not in touch with Guruji. गुरदासपुर के बाद जलंधर, उसके बाद बहुत दूर दराज इलाकों में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई. We were not in touch with him, but he was monitoring. He had met us, my children,
my husband, and he had met my mother in Jalandhar, but the rest of the family he had not met. और कब से हमारी शंकर बाबा से भक्ति थी, कितने जन्मों से हमें नहीं पता. But he came to both the homes. My home here in Delhi, when we were not there, मेरे in-laws को मिलने आ गए. मतलब nobody invited him, he just came. Paramatma does not need invitation. He went to my parents' house in Delhi. He went to my father's bookshop, all on his own, because he wanted to bless them. वो कहते हैं ना, परिवार का एक सदस्य भी मेरे पास आ जाए, मैं सबको ब्लेस करता हूँ. Some families are fortunate कि एक के बाद पूरा परिवार गुरु महाराज के साथ जुड़ जाता है और गुरु महाराज के दर्शनों के लिए जाते हैं. But there are other families where the other family members do not, they may respect the faith of the Sangat, but वो दरबार में नहीं जाते. So even in my case, maybe some of the members, they still don't go. They have immense faith in Shankar, Shivji, Sadashiv, Bholenath, but they have still not have that faith in Guruji. In fact, some of them feel कि maybe मैं केड़े गुरुआं दे चक्रां च, I'm in all that. I don't want to elaborate on that at all because I just cannot talk and hear anything negative about my Maharaj. Even once मैंने कहा भी, one of the family members, I say, whatever you feel, please keep your thoughts to yourself. Do not criticize my Guru in my presence at all. I do not like it. So people respect that. But Sangat ji, I'm telling you, Shivji Maharaj के साथ इतने connected हैं, but they have never come to Guruji's darbar. So that is also Guruji's Leela. Maybe their time hasn't come, or Guruji would, in any case, is blessing them. Because once I had expressed my concern to Guruji, मैं क्या Guruji तुसी उन्हां नू भी जोड़ो ना. He said, oh, they are already मेरे नाल जुड़े होए न. तू चिंता ना करया कर. Because, when your family is also connected, going to the mandir together, having satsangs, and even just talking about Guruji becomes such a pleasure. But it's Guru Maharaj's ways. So he said, tu chinta na karya kar. वो मेरे नाल जुड़े हुए हैं. And I know Guru Maharaj की बहुत बहुत blessings है हर एक पे. So what I was saying कि वो अपने आप आ जाते हैं bless करने के लिए. तब हमें नजर आते थे, अब हमें नजर नहीं आते. अभी भी गुरु महाराज की इंडिकेशन मिल जाती है कई बार, बट समटाइम्स नहीं मिलती. बट ही विल कम एंड ब्लेस. जब आपकी दिल में अरदास हो, पूरा प्यार हो महाराज से, ही विल कम. सो then 2000 वी मूव टू दिल्ली. और जब गुरुजी को याद किया हैदराबाद में, जब स्लिप डिस्क और डिप्रेशन से आई वाज बैटलिंग, तब गुरुजी की मेहर शुरू हो गई. मैं हैदराबाद में हूँ, गुरुजी आई लर्नड दिल्ली में है, बट आई डिडंट नो. बट गुरुजी की मेहर शुरू हो गई. आई स्टार्टेड स्लोली गेटिंग बेटर. आई स्टार्टेड वॉकिंग. और जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बॉर्डर एरिया में हुई, और मेरी डॉटर हैड स्टार्टेड वर्किंग देन इन एंड ऑफ 99, और उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई मेरी बेटी की, देन मैं और मेरा बेटा भी दिल्ली आ गए उसके साथ. एंड दैट इज व्हेन that journey with Guruji started. And there's a beautiful satsang, maybe I'll come back to that. But 2000 onwards, हम एम्पायर एस्टेट्स आना हमने शुरू कर दिया. एंड गुरुजी ने पहले दिन ही कह दिया था, हफ्ते च एक बारी तो जरूर आना है, ते बच्चों को भी लेके आना है. और धीरे धीरे मेरी बैक ठीक हो रही थी, बट इट टुक टाइम. I'm contrasting it to what happened in Gurdaspur in 1989. So Sangat ji, the difficult times, we just have to endure it and keep the faith, and Guruji knows kab theek karna hai. And so many times Guruji, many times jab आज्ञा देते थे शाम को, he would say, चलो कल्याण हो गया, कल्याण कितना. That time I never realized what it meant.
But today I know when he says that, or he said that, कोई ना कोई कष्ट आपके उन्होंने दूर किए. धीरे धीरे संगत जी, it took over a year. I cannot pinpoint किस दिन ठीक हुई, but it just became all right. So we should just leave it to Guruji. And like I said, कि one is so grateful. कितनी सुंदर जर्नी महाराज ने डाली है, दी है, और इतनी खुशियां परमात्मा ने मेरी झोली में डाली हैं. इतने कष्टों का महाराज ने निवारण किया है. Because one has seen many hardships in life, whether health related, the children's health, certain problems in the family, or in the बच्चों के काम में जो भी problems रही, but गुरुजी ने attitude positive रखा है. That is the meher that happens when we come to Guruji. His energy gets transferred to us. And, with the attitude becomes positive. और हर परिस्थिति से गुरु महाराज ने बाहर निकाला है. किसी से जल्दी, किसी से कुछ टाइम लगा, but he is blessing us and he will take us out of every situation that he feels, and he will make our life the way he feels best. And like I said, Guruji always said, be positive. Positive सोचो ते positive हो. ਅੱਗੇ ਵਧੋ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. So we must never forget this. Guruji has said, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. So let's say now, what should I? And Sangat ji, also like I said earlier, कि Guruji हमारे दिल की हर एक बात सुनते हैं, और कई बार हमें जता देते हैं कि उन्हें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या चाहते हैं. तो इसी संदर्भ में मैं 2-3 सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ. पहला तो मैं एक बताती हूँ जलंधर का. एक बार मैं अपनी मदर के साथ जलंधर गई. द प्रॉब्लम वाज माय मदर वाज हैविंग सम इश्यूज विद हर बैक. का ही था उनको, मिडल ऑफ द बैक में. मैं एक बार दिल्ली मिलने गई. सो आई टोल्ड हर, आई सेड यू आर नॉट लुकिंग वेल. शी सेड हाँ, मेरी पिठ बड़ी दर्द रहती है. सो मैं तो गुरुजी को नई मिली थी, अभी शायद 1 ही साल हुआ था. एंड आई टोल्ड माय मदर, आप मेरे साथ जलंधर चलो, मेरे गुरुजी हैं, वो आपको ठीक कर देंगे. सो शी स्माइल्ड एंड ऑफ कोर्स शी वाज अम्यूज्ड कि इनकी बेटी, who so called educated and from a different environment, now has a guru. But गुरुजी की मेहर थी, and she agreed to come with me to Jalandhar. Of course, गुरुजी ने बड़े प्यार से, जब हम गुरुजी के दरबार में बैठे थे, he asked my mother, फिर आंटी की सेवा करिए. संगत जी, आप सिर्फ इन शब्दों को सुनिए और एनालाइज करिए, परमात्मा क्या कह रहे हैं. आंटी की सेवा करिए. एंड वी आर ह्यूमन, लिमिटेड सोच. जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम पे इतनी हावी हो जाती हैं कि हमें उनके आगे कुछ नजर ही नहीं आता. So my mother just talked about her back, a problem. And Guruji said, कोई गल नहीं आंटी जी, ठीक कर देने. एंड गुरुजी अपनी सीट से उठ के आए. मेरी मदर मूड़े पे बैठी थी, मैं नीचे कारपेट पे. गुरुजी उठ के आए, मेरी मम्मी के पीछे खड़े हो गए, और उनकी बैग पे ऊपर से लेकर नीचे तक गुरुजी ने मुखिया मारी. एंड गुरुजी सेड, आंटी ठीक हो जाना है. एंड संगत जी, इट वाजंट इमीडिएट, बट आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, जब मैं दिल्ली गई और अपनी मदर को मिली, एंड आई आस्क्ड हर, हाउ आर यू फीलिंग? शी सेड, ले मैंने तो पता ही नहीं कदन ठीक हो गया. So beautiful. Now in this same time, then हम वहां शाम तक बैठे थे, बिकॉज हम रात रुक रहे थे. तो शाम को गुरुजी मुझे कहते हैं, और सब ठीक है फिर? मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है. सो इट वाज जस्ट माय मदर एंड मी, एंड आई हैड ब्रॉट हर फ्रॉम दिल्ली. तो दोबारा ना गुरुजी ने मुझसे पूछा, और आंटी सब ठीक है? Actually, I don't know whether he said auntie, because I don't remember him addressing me as auntie except once. So I don't know what he said. He never called me by my name. Only जब महाराज ने नाम पूछा, जब blessing देनी थी लोटे में, या otherwise he never addressed me by auntie or name.
if I think about it. So he, he said, "और सब ठीक है?" I said, "हाँ जी, गुरुजी." इस वक़्त I was going through certain gynecology problems related to the menstrual cycle, related to certain discharges, which women are familiar with, but I was too shy to share it with him. Because जो परमात्मा और गुरु महाराज की समझ हमें अब है, जितनी भी थोड़ी समझ है, जो उनका औधा अब है हमारे लिए, तब हम थोड़े से नादान थे. For me, it was a young man standing there and asking me, and I felt shy. I could not share with him. And I said, "सब ठीक है गुरुजी." But गुरुजी smiled और गुरुजी चले गए वापस किचन में गए. ये गुरुजी दरवाजे पे खड़े हो रहे थे. I was in the दरबार और गुरुजी खड़े हुए थे and he was asking me this. फिर गुरुजी किचन में गए और वापस आए. उनके हाथ में थोड़े पान के पत्ते थे. तो गुरुजी वो पान के पत्ते लेके मेरे पास आए. अपने हाथ में वो पान के पत्ते थे और मेरे से उन्होंने नाम पूछा और जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और फिर गुरुजी ने वो अपना मुंह उन पान के पत्तों की तरफ किया और कुछ मंत्र बोला. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड बट करके गुरुजी ब्लेसिंग देते थे. और फिर वो पान के पत्ते गुरुजी ने मुझे दे दिए और मेरे पेट की तरफ इशारा किया, जहां लोअर एब्डोमेन होता है, नीचा जो पेट का हिस्सा है, वहां इशारा करके मैंने कहंदे तू इन्हां ਇੱਥੇ रख ले ते शामी सुट दें. देखिए संगत जी, I did not have to tell him anything, but he knew what I was going through, and maybe he also knew what is yet to come. He also knew कि उसके बाद काफी सालों तक गुरुजी से मुलाकात नहीं होगी. सो बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स महाराज ने दी, बट ये सब बातों की समझ अब आती है. सो ही न्यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो हमारे दिल की बातें हैं, गुरुजी नोज, ही अंडरस्टैंड्स. अब मैं आपको बताती हूँ कि महासमाधि के बाद एक बार, दिस इज मे बी 4-5 मे बी 5 years ago, एक बार महाराज के दर्शन करने गए बड़े मंदिर, और उस दिन कोई मेंटेनेंस की वजह से जो दरबार था उसमें काम चल रहा था, तो वो बंद था. और गुरुजी का बड़ा स्वरूप, वो जो द एरिया है जहाँ पे, जिसको लॉबी कह दीजिए या फॉयर कह दीजिए, दरबार में जाने से पहले सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जो जगह है, गुरुजी का स्वरूप वहां लगा हुआ था. और संगत को वहीं थोड़ी-थोड़ी देर के लिए कुछ संगत साइड में बैठी थी, सामने कोई नहीं थे बैठे, सिर्फ मत्था टेक के सेवादार अंकल कह रहे थे, "मत्था टेक के चलिए, मत्था टेक के चलिए." सो जब मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ना था, मेरे आगे 2 और संगत थे, तो ऐसे ही एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, मैं क्या गुरुजी, कदी-कदी ते तुसी अपने चरनां 'ਚ बैठन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ. मैं एकदम मेरी पुरानी यादें आ रही थी about Empire Estate and Jalandhar, and just a thought came. I don't know, suddenly it came to me that आप कभी-कभी अपने चरणों में बैठने के लिए कहते थे. एंड संगत जी, जैसे ही मैं ऊपर गई, मैंने मत्था टेका. जो सेवादार अंकल थे, कहते, "आंटी आप यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए." मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी. और गुरुजी ने मुझे वहां आधा घंटा बैठने दिया. मुझे चाय प्रसाद भी वहां मिला. देखिए संगत जी, गुरुजी के चरणों में गुरुजी ने दिल खुश कर दिया. और मैं तो अपनी चाय प्रसाद के बाद भी आंखें बंद करके बैठी रही कि कहीं सेवादार अंकल जी मुझे उठने को ना कह दें. बड़ा महाराज के दरबार में गुरुजी का ही हुक्म चलता है. Not only in Darbar, once we are his Sangat, our life is planned by him. Everything happens by his choice, not by chance, he said. There are no coincidences. तो महाराज ने, देखिए, मेरे दिल की जो बात थी वो समझी और मेरा दिल खुश कर दिया. संगत जी, the same thing happened अभी, I will say, on 30th of December. उस दिन भी हम जब बड़े मंदिर गए मत्था टेकने, बिकॉज़ मुझे पता था 31 को बहुत भीड़ होगी. महाराज क्षमा करना, अब इन दिनों जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, घर बैठ के आपको याद करते हैं. तो 30th को
यू नो माय कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड आई, हम गए। और उस दिन भी मेन दरबार बंद था बिकॉज सजावट वगैरह हो रही होगी फॉर द नेक्स्ट डे। और उसी तरह गुरुजी का स्वरूप लगा था। जब ऊपर चढ़ गए मत्था टेकने के लिए, तो आई सॉ वन लेडी, वो गुरुजी के वहां स्वरूप के साथ चरणों में बैठी थी। और मेरे को एकदम ख्याल आया, पहले मैंने कहा हाउ लकी, और इमीडिएटली ख्याल आया, देखो महाराज सबको आप ब्लेसिंग्स देते हो। मैं भी एक दिन ऐसे बैठी थी और आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी थी। टुडे शी इज द लकी वन। और संगत जी, जैसे ही मैं मत्था टेका, द सेवादार अंकल जी टेल्स मी, आप इधर बैठ जाइए। नॉट ओनली मी, वी वर 3 ऑफ अस, हम तीनों को सेवादार अंकल जी ने गुरुजी के चरणों में बिठा दिया। एंड वंस अगेन वहीं पे हमें चाय प्रसाद मिला। दीज आर, आई मीन, कितनी कितनी ब्लेसिंग्स है महाराज की। एंड आई मीन वी फील टोटली ब्लेस्ड व्हेन वी गेट सच अपॉर्चुनिटीज। ये तो जता के, जैसे मैंने कहा, जता के महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारे दिल की बात सुन रहा हूं। बिना जताए तो कितने कल्याण महाराज कर रहे हैं, कर किए हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि यस, एम्पायर स्टेट की बात कहती हूँ। वंस अगेन आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट हाउ गुरुजी नोज what is in our mind and he fulfills it. एम्पायर स्टेट में एक बार जब हम जब जाते थे, बच्चों को, स्पेशली माय डॉटर, शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द लंगर। और वो जाते जाते बहुत बार कार में सोच रही होती थी कि आज शायद, आई होप ये हो, आज वो हो। नॉर्मली गुरुजी मीठे में लड्डू, बूंदी का लड्डू देते थे। एंड शी लव्ड इट, शी स्टिल लव्स इट। सो वो दिल में अपने सोच के जा रही होगी। एंड उस दिन दरबार में लंगर में बर्फी मिली, हमें बर्फी मिली। बिकॉज संगत जी, मेनी टाइम्स सम ऑफ अस वुड टेक सम थिंग्स, एंड गुरु जी के चरणों में कभी ये चीजें नहीं रखी जाती थी, सीधा पीछे एम्पायर स्टेट में किचन में जाके रख देते थे। और कभी तो सर्व हो जाता था अलॉन्ग विद द लंगर कई बार। सो जब एक बार हमने कुछ भी महाराज के दरबार के लिए, या फॉर लंगर, फॉर एनीथिंग हम लेके गए हैं, इट इज टू बी जस्ट, वी यूज टू कीप इट इन द किचन, एंड देन इट इज महाराज की मर्जी है वो किसको देना है, या सर्व करना है या नहीं करना। सो and that's why I'm saying it, this today sometimes when I attend satsangs, I find people bring such huge packets, goodie bags, beautifully wrapped, something or the other, and it is all kept in महाराज के चरणों में रखा होता है। महाराज को सिर्फ हमारा प्यार चाहिए और आपका सुंदर भाव चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। ये सारे गिफ्ट्स तो वैसे भी महाराज तभी भी जो कुछ होता था समटाइम्स वो उसी वक्त परे कर देते थे। इवन बुकेज उसी वक्त परे कर देते थे। एंड इफ देयर वाज समथिंग, इट वाज ऑलवेज गिवन टू सम संगत और द अदर एज हिज ब्लेसिंग्स। सो कभी भी इस स्ट्रेस में मत रहिए मैं क्या लेके जाऊं। यस, अगर आपको किसी भी दरबार में कोई सेवा मिली है, वॉट एवर इट मे बी, दैट इज डिफरेंट। वो आप दरबार में सेवा कर रहे हैं, संगत की सेवा कर रहे हैं, लंगर किस के लिए सेवा कर रहे हैं, मंदिर के लिए सेवा कर रहे हैं। बट दीज पैकेट्स जो आते हैं जिनमें गुडीज, एक्चुअली दे आर मेंट फॉर द होस्टेस। तो ऐसा मत करिए, उस होस्टेस को आपने जो भी देना है किसी और दिन दे दीजिए, और कीप इट इन हर रूम। डोंट कम एंड कीप इट इन Maharaj's charan. That's my view, and my apologies if I hurt anybody's sentiments. These are my feelings, and my feelings come from what I have seen in Guruji's darbar. So coming back to so उस दिन लंगर में बर्फी प्रसाद मिला along with the लंगर. So we all had it. और गुरुजी से जब हाथ धोने के बाद अंदर आए दोबारा और आज्ञा ली, सो गुरुजी said, हाँ चलो। फिर मैं चली गई, मेरी बेटी मेरे पीछे थी, तो पीछे तो मुड़ के देखते नहीं थे। आगे जब बाहर चले गए, आई वेटेड एंड लुक्ड बैक, तो मेरी बेटी नहीं आई थी। And I waited there for some time. थोड़ी देर के बाद वो आई, उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था। And I said, what is this? She says, मम्मा, जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी मैनू कहंदे
तू लड्डू नहीं लेके जाएंगी? जा किचन चो डब्बा ले जा। So she went to the kitchen and somebody gave her a डब्बा which was of लड्डुओं का डब्बा। देखिए कैसे गुरु महाराज को पता है बच्ची के दिल में क्या था, छोटी सी बात है। But it is not a question of छोटी सी बात and a question of laddus. It is Maharaj knows exactly what we are thinking. And now I will also share with you satsang. Like I said, महाराज के लिए उनकी संगत की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत खुश रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब उनकी संगत खुश होती है, संगत एंजॉयज लाइफ, ही लव्स इट। नाउ I'm going to talk now about an eye surgery, जो मेरी आई सर्जरी हुई। ये दिस इज अबाउट हो गए इस बात को भी 4 साल हो गए हैं। नाउ मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, उनकी आइज में कुछ ट्रबल थी वो दिखाने के लिए। तो जब उनकी डॉक्टर ने चेकअप किया इन द आर्मी हॉस्पिटल इन RNR, तो डॉक्टर टोल्ड हिम, yes sir, there is a problem, but we can deal with this later, we will deal with it after some time। और मेरे अंदर से पता नहीं क्या हुआ, मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर आप मेरा भी चेक कर लीजिए इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट। ही सेड ऑफ कोर्स मैम। तो उन्होंने मेरा चेकअप किया और मुझे कहते हैं कि मैम यू आर रेडी फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। मेरे लिए ये बहुत ही क्वाइट शॉकिंग था, because I was 5 years ago, one is young and young means for cataract surgery। मेरे पेरेंट्स और इन-लॉज की हुई थी इन द 80s एंड 70s। सो मुझे लगा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फॉर द लास्ट 10-15 years आई हैड बीन वेयरिंग स्पेक्स, जैसे सबको होता है। पहले रीडिंग की लगती हैं ग्लासेस, धीरे धीरे इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स मुझे बाईफोकल लगे फॉर डिस्टेंस, एंड आई यूज्ड टू वेयर इट विद द स्ट्रिंग, क्योंकि जब चाहिए होता था तो पहनती थी, नहीं तो वो स्ट्रिंग के साथ टंगी रहती थी। और एक बार गुरुजी को मैंने एक दरबार में मत्था टेका और अपने अंदर ही मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या गुरुजी मुसीबत ये तुसी ला दियो इनू। And that was it. Now, coming back to this, when the doctor said that you need cataract surgery, I said, doctor, I'm feeling fine. कहते, yes, I'm not saying there's anything wrong, but the cataract is ready to be removed. और आजकल ये सोचना है कि जितनी जल्दी करा लें, पेशेंट को ट्रबल नहीं होता। So I'm going to make it very, very brief that, एक थॉट आया कि महाराज करा रहे हैं। And everything just seemed to work. Even जब हम डॉक्टर के कमरे से बाहर आए and I looked back, गुरुजी महाराज wants you to, वो faith create करने के लिए, I turned back and I saw the room number of the doctor was 7. So, there is a deep connect that Guruji and I share with this number. There are many things attached to it. So there was confidence आ गया, महाराज तुसी करा रहे। And संगत जी, जिस दिन डॉक्टर से मैं मिली and doctor said this, 3 days after that मेरी कैटरैक्ट सर्जरी होनी थी। उसके एक दिन पहले मुझे नर्वसनेस हो रही थी, because I had never had any kind of eye treatments, never been, I didn't even know कैसे होता है, कहाँ करेंगे। तो मेरे दिल में एक बहुत नर्वसनेस थी। और उसके एक दिन पहले आफ्टर माय मॉर्निंग वॉक, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट गुरुजी, और मैं बेंच पे जाके जब बैठी एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ गुरुजी एंड आई ओपन माय आईज एंड मैंने देखा मेरे सामने ग्रास से बहुत ही सुंदर ओम बना हुआ था, बहुत बड़ा ओम बना हुआ था। इट वाज क्लियर एंड आई लुक्ड एट इट एंड आई इमीडिएटली थॉट सेड कि गुरुजी इज टेलिंग मी, डोंट बी वरीड, आई एम विद यू, मैं तेरे नाल आ। तो ये ओम दर्शन गुरुजी ने दिए। फिर मैं घर आ गई विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। नाउ द नाइट बिफोर स्लीपिंग मुझे फिर थोड़ी घबराहट थी एंड आई प्रेड टू गुरुजी बिफोर स्लीपिंग। आई सेड, गुरुजी तुहानू सब पता है मैनू घबराहट हो रही है, बट आई ऑल्सो नो यू आर विद मी, प्लीज टेक केयर। एंड मैं उस दिन सोई संगत जी, बहुत सुंदर दर्शन दिए महाराज ने, ड्रीम दर्शन दिए। और उस दर्शन ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ, दैट गुरुजी इज वेयरिंग एक ब्लू, आई मीन इट्स लाइक अ वी नेक का है, इट्स लाइक अ गाउन। एंड गुरुजी
चल रहे हैं, प्लेन है बिल्कुल, आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं और मैं उनके पीछे चल रही हूँ। आई कैनॉट सी माई सेल्फ बट आई नो आई एम फॉलोइंग हिम। एंड गुरुजी पीछे मुड़ के बार बार देखते हैं और मुझे कहते हैं, कम लेट्स गो, लेट्स गो, डोंट वरी, लेट्स गो। गुरुजी स्पीकिंग इन इंग्लिश और मैं आगे आगे चल रही हूँ। दोबारा गुरुजी कहते हैं, कम कम लेट्स गो। एंड फिर गुरुजी राइट टर्न लेते हैं और मैं भी उनके पीछे राइट टर्न लेती हूँ। थ्रू आउट दिस आई कैनॉट सी माई सेल्फ बट आई नो आई एम देयर। और जब गुरुजी राइट टर्न लेते हैं एंड आई फॉलो हिम, राइट साइड में आई सी एक बेंच है जिसपे 4 चेयर्स हैं फिक्स्ड जो होती हैं हॉस्पिटल्स में, और उनके ऊपर 4 पेशेंट्स बैठे हैं। मैं उनकी तरफ देखती हूँ और वहां से गुरुजी हम फिर आगे बढ़ते हैं, एंड कम लेट्स गो। फिर गुरुजी लेफ्ट टर्न लेते हैं और सीधा हम एक कमरे में जाते हैं। उस कमरे में जाके गुरुजी खड़े हो जाते हैं एंड दैट्स व्हेन माय ड्रीम एंड्स। सो आई गेट अप विद अ वेरी गुड फीलिंग कि गुरुजी ने दर्शन दिए। पर संगत जी, मैं आपको जो मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इमेंस डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन एक्सपीरियंस। सुबह जब हमें 7 बजे वहां बुलाया था, ऑल द ड्रॉप्स वगैरह जो डालते हैं करते करते अराउंड 10 o'clock मेरी आंख बंद थी, जो somebody came and announced my name, वाइफ ऑफ मेरे हस्बैंड का नाम लिया। तो मैंने बोला यस। फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा वहां पे जो डॉक्टर के असिस्टेंट थे वो खड़े हुए थे विद अ फाइल इन हिज हैंड, एंड नॉट फाइल, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड ही वाज वेयरिंग एग्जैक्टली जो गुरुजी ने ड्रीम में पहना था, वही पहना था उन्होंने, ब्लू। और मेरे पास आए, मेरी फाइल उठाई, कहते हैं कम मैम लेट्स गो। बिल्कुल जैसे गुरुजी ने बोला वैसे ही बड़े प्यार से मैं उनके पीछे चल रही हूँ और मुझे कहते हैं कम मैम डोंट वरी, लेट्स गो मैम डोंट वरी। ऐसे नहीं बोलते, दे जस्ट कम एंड पिक अप योर फाइल एंड दे टेक यू, दैट इज ऑल। इट इज वेरी प्रोफेशनल, बट दिस वॉज डिफरेंट। और मेरे को अंदर मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, एंड आई फॉलोड हिम एंड ही टर्न राइट, आई टर्न राइट। जो ड्रीम में गुरु महाराज ने दिखाया था, सेम दोज 4 पेशेंट्स वर सिटिंग। When I passed that, my heart just, it was full of joy. And I said, महाराज मैनू पता है तुसी आ गए हो। और फिर वही लेफ्ट टर्न लिया और वो कमरे में, वो आगे आगे असिस्टेंट और मैं पीछे, वहां जाके वो खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बेड पे कहा मैम प्लीज लाई डाउन, और मेरे ऊपर उन्होंने इतने प्यार से ब्लैंकेट डाला और उन्होंने कहा डोंट वरी मैम, एवरीथिंग विल बी फाइन। और फिर वो वहीं खड़े हो गए और डॉक्टर पीछे से अपने स्टूल पे आते हैं, पीछे से मेरे, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू वर्क ऑन माई आईज। और जब मेरी आंखें बंद हुई, द लास्ट पर्सन आई सॉ वॉज डॉक्टर्स असिस्टेंट, माई महाराज वॉज देयर। फिजिकली तो डॉक्टर ने उस दिन मेरी सर्जरी की, बट संगत जी आई नो महाराज blessed me and did the surgery the night before. अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी आई नो दैट 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है, सो टुडे आई विल just wind up very soon now. And since I'm talking about गुरु महाराज हमें समझते हैं, वो जानते हैं हमारे दिल में क्या है। बहुत छोटे से 2 मैं आपको रिसेंट बताती हूँ। अभी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की बात है। मैं अपने बेटे के घर फॉर सम रीजन शाम को जा रही थी ड्राइव करके, एंड व्हाइल आई एम ड्राइविंग, सामने वाली कार पे मुझे गुरुजी की शक्ल नजर आई। एवरी टाइम किसी और गाड़ी की लाइट जब पड़ रही थी उस मिरर ग्लास पे, द रियर ग्लास जो होता है, आई सॉ गुरुजी स्वरूप, ही वाज स्माइलिंग एट मी। इट वाज नॉट अ पिक्चर, कोई स्टिकर नहीं लगा था। जब डार्क था इट वाज नॉट देयर, जब लाइट पड़ती थी आई सॉ गुरुजी। एंड मेरे को 4-5 विजन्स आई। दैट कार वाज इन फ्रंट ऑफ मी, एंड देन व्हेन आई टर्न्ड लेफ्ट फॉर माय सन्स हाउस इन जीके, वो दूसरी कार आगे चली गई जब मैं अपनी लेन में पहुंच गई। सो महाराज वॉज विद मी। और एक दिन पहले ही मैंने अपने दिल में कहा था, गुरुजी बड़े दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। इट्स ओनली व्हेन आई टर्न लेफ्ट एंड आई रियलाइज व्हाट हैपेंड। देखिए मैंने दिल में कहा, महाराज बड़े दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, एंड ही गेव दर्शन।
And yesterday morning, before I got up, मतलब उठने से पहले एक बहुत ही सुंदर विजन आया, बहुत छोटा विजन आया, एक विजन आया, शिवलिंग के दर्शन हुए और शिवलिंग में शिवजी महाराज के दर्शन हुए, नीले रंग में। हर बार गुरुजी के दर्शन होते हैं किसी भी रूप में, फ्रेग्रेंस, प्रेजेंस, ड्रीम, हिज आवाज, they are all his presence, they are his blessings. And yesterday evening, मेरी नेबर, वो भी गुरु महाराज की बड़ी प्यारी संगत है, she called me. Evening means 10 o'clock at night. She said, Tanuj, come. महाराज की blessings बरस रही हैं. There was the Amrit Varsha in her room, in the room जिसमें she was doing a very, very noble thing of providing certain things to some less fortunate girl who's getting married. उस बेड पे, उस कमरे में वो सारा सामान पड़ा था. तो महाराज अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे थे, खुश हो रहे थे कि yes, that is the kind of karam I want from you. That is the kind of seva I want from you. So she told me, Tanuj, come, darshan kar le. And I went running immediately at 10 o'clock because I know जब एम्पायर स्टेट में स्वरूप से अमृत गिरा था, महाराज told all the संगत, अमृत आ गया, जाओ दर्शन कर लो. तो जिनके घर में अमृत वर्षा हुई है, she was blessed, but I remembered what Guruji said, जाओ दर्शन कर लो. And I had the darshan. So yesterday morning he gave me Maharaj Shivji ke darshan. Yesterday night I had darshan and Maharaj blessings of the Amrit. And today he has blessed me with the satsang sharing. कितना शुक्राना करें महाराज आपका. No words are adequate, no amount of time is adequate. But Guru Maharaj was also very disciplined, and we must also respect everybody's time. So today I will take Agya from Maharaj. I will take Agya from all of you. महाराज का शुक्राना करती हूँ, चरणों में महाराज आपके अनंतम अनंतम नमन आपको. बहुत शुक्राना आपका, ये खूबसूरत जिंदगी जो आपने दी है, अपने साथ रखा है. द जर्नी कंटिन्यूस. बस मेहर भरा हाथ रखना मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत पर अपने से जोड़ के रखना महाराज. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. सुरेश अंकल, अनंतम शुक्राना आपका. मल्टीलिंगुअल टीम का बहुत शुक्राना फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. जय गुरु जी. तनुज आंटी, बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है आंटी आज. आंटी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ओनली फॉर 5 मिनट्स. गुरुजी महाराज आपके घर पे आए थे, वो थोड़ा सा सुना दीजिए प्लीज. Okay, Uncle Ji. So now you are giving me the permission. I am not going beyond the time given. So संगत विश टू नो. मेरे को 3-4 मैसेजेस आए, प्लीज सुना दीजिए. हाँ, जरूर जरूर, मैं तो विद प्लेजर. तो यस संगत जी, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे 89 में सबसे पहले मिले थे, फिर 90 तक बिटवीन गुरदासपुर एंड जलंधर गुरुजी के दर्शन होते रहे. आई डोंट नो वेदर इट वाज 91. उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई उधर ईस्ट में हुई, फार ईस्ट में, फिर गुजरात में हुई, फिर हम डाउन साउथ भी गए. नाउ गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि गुरु महाराज का ख्याल ही दिल से निकल गया. टुडे आई वंडर हाउ डिड दैट हैपन. क्योंकि इतने सुंदर वो जो 89, 90, 91 गुरुजी के साथ रहना, गुरुजी जलंधर जाना, गुरुजी ने, हमने आज्ञा लेनी तो गुरुजी ने कहा नहीं, हाले नहीं. एंड गुरुजी जहां जा रहे थे अपने साथ कहते नहीं, तुसी भी साडे नाल चलो, बिकॉज ही वांटेड टू ब्लेस मोर. और फिर हमारी गाड़ी में गए बिकॉज ही वांटेड टू ब्लेस. लेटर ऑन आई रियलाइज, आई केम टू नो दैट प्रोबेबली एन एक्सीडेंट वाज टू हैपन, वेरी सिवियर. तो वो हमारी गाड़ी में बैठ के गए. तो ये सब बिन बोले मैं क्या, फॉर मी
lot of blessings. Guruji never asked me to कि ये कर लो, वो कर लो. Yes, in Empire State एक बार महाराज ने मुझे लोटा लाने के लिए कहा था और एक बार एक सोने का ओम बोला था बेटी के लिए. But other than that, कोई उपाय, कोई देसी नुस्खा, never, ever. Maharaj has taken care of everything himself. Now, so this is after 91. महाराज का ध्यान ही दिल से निकल गया. एंड तब हम गुरुजी की बातें किसी से नहीं करते थे और गुरुजी की संगत तो थी ही नहीं. होगी भी तो किसी को पता नहीं था. नोबडी स्पोक टू ईच अदर. नाउ लाइक आई सेड कि गुरुजी वांट्स टू ब्लेस यू और आप उनकी संगत हैं. आप सोचते हैं कि केवल आप हैं और आप क्योंकि उनके दरबार में गए हैं, गुरुजी के साथ आपका इंटरैक्शन रहा है, बट ही हैज ब्लेस्ड द होल फैमिली. सो अर्ली 90s. नाउ मेरे ख्याल दैट वाज द टाइम जब महाराज दिल्ली आए थे. जीके में शायद थे या बड़े मंदिर का निर्माण करने के लिए आते जाते थे. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन इट इज बिकॉज मेरे हस्बैंड और मैं दिल्ली में नहीं थे. दिस वाज नरेटेड टू अस बाय माय पेरेंट्स एंड माय इन-लॉज. सो गुरुजी एक दिन मैं डिफेंस कॉलोनी की बात कर रही हूँ, दिल्ली वाला डिफेंस कॉलोनी, बिकॉज दैट इज वेयर आई लिव, दैट्स माय होम. और एक बार घर में घंटी बजी और गुरुजी तो दोपहर का टाइम था. मोस्टली सीनियर रिटायर्ड पीपल और स्पेशली फौजीज दोपहर को रेस्ट करते हैं. तो उस दिन घंटी बजी एंड माय मदर इन लॉ गॉट अप और बाहर जाके देखा तो देयर वाज अ यंग मैन वेयरिंग अ सफारी सूट जिनको वो नहीं जानते थे. बट महाराज की मेहर है, जो महाराज चाहते हैं वो तो होगा ही और आपसे करवाएंगे. सो शी ओपन द डोर. नॉर्मली शी डजंट. सो शी ओपन द डोर. दिस इज अर्ली 90s. सो शी ओपन द डोर एंड जैसे ही उन्होंने खोला, गुरुजी स्पोक इन इंग्लिश टू हर क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली है. सो गुरुजी सेड, आई एम गुरुजी, आई एम योर सन्स गुरुजी, आई एम योर डॉटर्स गुरुजी. See, he said, I'm your daughter's Guruji. I'm the Bahu of the house, but he said, I'm your daughter's Guruji. Because this family loves me like a daughter. और जब उन्होंने कह दिया तो मैं बन गई ना फैमिली की डॉटर. So, because my mother-in-law heard कि उन्होंने कहा, I'm your son's Guru. So, she called him in and she said, आप बैठिए. Then she went in and she called my husband, my father-in-law was resting. तो उन्होंने कहा उनको कि कोई गुरुजी आए हैं, बेटे के गुरुजी, प्लीज कम आउटसाइड. तो मेरे फादर इन लॉ भी आ गए. बिकॉज you may not feel and realize, but I know because this family will not entertain anybody like that, and especially if somebody comes and says I'm Guruji. But this is all Guruji's planning. तो वो भी बाहर आ गए and then Guruji sat with them in the living room for about maybe an hour or more. बहुत ही वो सुंदर मेमोरीज हैं मेरी मदर इन लॉ की, बिकॉज शी इज द वन who narrated this to me later. फोन पे तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को बताया था. So Guruji, he had cup of tea with them, some snacks were served, and here again, Sangat ji, one thing too important, there was no special cup for Guruji. कोई स्पेशल बर्तन नहीं था. दिस इज अ फैमिली जहां नॉनवेज पकता है, नॉनवेज खाते हैं. एंड they were just said, asked him आप क्या लेंगे, he said चाय पी लांगे. एंड टी वॉज मेड. वी हैड अ हेल्पर इन द किचन जो मेरे इन लॉज के कुकिंग वगैरह संभालते थे. तो कप ऑफ टी वॉज मेड एंड सर्व टू गुरुजी along with snacks and Guruji had it. और बातों बातों में he asked my father-in-law, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? So my father-in-law said, I'm retired and मैं ਤੇ golf खेलना. ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. Then he asked my mother-in-law, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो फिर सानू भी कुछ सुनाओ ना. एंड संगत जी, माय मदर इन लॉ, शी sang for him. पहले कहते हैं मैंने शब्द सुनाया, फिर मैंने भजन सुनाया, फिर एक शायद गजल सुनाई और उसके बाद कोई फिल्म का गाना सुनाया. So she said, Guruji enjoyed all this and a variety of it. And so Guruji was in any case very fond of army people, very fond of musicians, singers,
बिकॉज ये चाहते थे अपनी लाइफ को रंगीन बनाइए, खुश रहिए। एंड संगत जी, सो ही स्पेंड दैट एन आवर और मोर, और फिर वो वहां से चले गए। अपने आप आए थे, अपने आप चले गए, अकेले आए थे। ही वॉज वेयरिंग अनदर सफारी सूट पहना हुआ था, लुकिंग वेरी यंग। एंड सो माई मदर इन लॉ को देखिए, ब्लेसिंग्स देखिए। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी ब्लेसिंग्स फॉर माय फादर इन लॉ, बिकॉज मैं अगर बताने लगी तो आई विल रियली गो, बहुत टाइम हो जाएगा। बट उनको सेकंड लाइफ दी महाराज ने, मौत के मुंह से लेके आए थे। My father-in-law collapsed on the tennis court after a couple of years of this. May not have been a couple of years, a couple of months after this. He collapsed on the tennis court, and he was taken to the army clinic, which is close by to Gymkhana Club, and he had passed away. The line was straight, the graph was straight. This was all narrated by somebody to us. That lady came home to take my mother, but she didn't tell him what she had seen. She just said, ब्रिगेडियर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल छोड़ के हूँ, आप मेरे साथ चलिए। बट शी सेज, नमिता आंटी थे, शी सेड मुझे दिल में पता था क्या वहां है। एंड शी सेज, बट व्हेन आई वेंट, हिज हार्ट वाज बीटिंग, ही वाज फाइन। तो उसी वक्त देयर वाज वन वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जो विजिट के लिए आए थे, शाम को 4 बजे, आज वो नहीं आते। एंड सर्टेन इंजेक्शंस व्हिच वर इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, वो जो रिवाइव करते हैं, दे हैड जस्ट कम। So all this is planned by Guruji. So his visits are, firstly, he will come and bless when he wants to bless. And when he has blessed, उसके meaning हमें नहीं पता कब वो manifest होना है, वो blessings कब manifest होनी है. That is about my father-in-law. And then he lived a full life. He was in his 70s then, and he left, died of old age at 90. And Sangaji, my mother-in-law is 94. She's still with us. She's old, but she's young at heart. She's in good health. And she continues to sing beautifully. देखिए कैसे महाराज बिना बताए कैसे bless करते. So this was the visit to my home here. मेरे in-laws थे वहां, हम नहीं थे. That day my father-in-law had called my husband, जो आर्मी के टेलीफोन थे उस पे, लैंडलाइन पे उनको ऑफिस में बताया कि आपके गुरुजी आए थे. बट डिटेल में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया, some years ago, about 12 years ago, जब मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए and we came and settled back into home, she shared with me the details. और ऐसे ही मेरे पेरेंट्स के घर चले गए. Next day, their Guruji, my mother says, because my mother had met him in Jalandhar, she said वहां वो किसी आर्मी वाले के साथ आए थे. There also he was in trousers and t-shirt. तब गुरुजी चोले पहन के नहीं घूमते थे. एंड देन उनके घर भी आ गए ऐसे ही, वहां भी काफी देर बैठे, पूरी फैमिली, माय ब्रदर्स फैमिली, माय पेरेंट्स, एंड ही सैट विद देम, एंड जो भी उन्होंने सर्व किया होगा महाराज ने खाया, भरपूर ब्लेसिंग्स देके गए, आई हैव नो डाउट. एंड नेक्स्ट डे ही वेंट टू माय फादर्स शॉप. माय फादर इज नो मोर, बट ही एस्टैब्लिश्ड दिस शॉप. अब 70 years हो गए हैं इस शॉप को. इट्स अ लैंडमार्क बुक शॉप इन दिल्ली by the name of Bahari Sons. और गुरुजी नेक्स्ट डे शॉप पे पहुंच गए, अपने आप अंदर आ गए, अकेले आए थे वहां. माय फादर वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम, बिकॉज एक दिन पहले घर आए थे और शॉप पे आ गए, और अंदर माय डैड वाज सिटिंग एट द कैश काउंटर. तो उनके पास आए और कहते हैं, मैं तेनू ब्लेस करन आया. My dad was a little taken aback because one was not used to such terminology. And he said, मैं तेनू ब्लेस करन आया, तू बड़ा चंगा है, तू दिल दा बड़ा साफ है, मैं ब्लेस करन आया तेरी शॉप नू ते तेनू. And he sat there. I think he and my dad, because my dad also enjoyed conversing in Punjabi, I think cup of tea तो दिया ही होगा या कुछ, but I don't know. थोड़ी देर गुरुजी वहां रुके, फिर गुरुजी चले गए. संगत जी, गुरुजी के चरण पड़े हुए इस शॉप में. Guruji's immense blessings are there. In this time of internet, online books, कितनी बुक शॉप्स बंद हो गई हैं all over the country, but this bookshop is thriving. My brother will never accept, of course I do not underestimate and undermine his hard work, his family's hard work,
That also happens जब महाराज की blessings हों. This shop is thriving. There's not just one. Now there are 6 in Delhi and there are 3 in other cities. महाराज की blessings हैं, महाराज के चरण पड़े हैं. And also एक बार एक सत्संग में ये मुझे बाद में किसी संगत ने बताया कि गुरुजी told somebody to read the Shiv Puran. And Guruji, that sangat said, Guruji हिंदी दी शिव पुराण ने मैनू समझ नहीं आंदी ते दिल नहीं लगदा. ते Guruji said, ते फिर इंग्लिश दी पढ़ो ना. She said, Guruji इंग्लिश की कहाँ से मिलेगी? कहंदे बारी संस जाओ, बारी संस तो लो इंग्लिश दी शिव पुराण. ये कब गुरुजी ने किसी संगत को कहा था और मेरे कानों में ये शब्द मे बी अबाउट 8 years ago मुझसे शेयर किए गए और उसके बाद महाराज ने मुझसे कुछ शिव पुराण की सेवा ली. I mean it's just, और जितनी लेनी थी उन्होंने ली. Through me, Shiv Puran in English was given to some sangat. और जितनी लेनी थी ली. That was it. So, Guruji is, I mean, how can we ever thank him? And the other thing is, Guruji को छोटा मत करिए. वो महाशिव, सदाशिव, परमात्मा है. The universal energy he is. And एक पेटी चीजों में कि ये प्लेट इधर नहीं रखनी, इससे ढको, ढक्कन मत लगाओ, ये करो, इस बर्तन में नहीं करो, ऐसे ढक के करके दो. Please. If Guruji has seen, he did certain things, that does not mean that every time he only did it that way. And today I'm giving you examples of his visit to my homes. Both non-vegetarian eating people, non-vegetarian is cooked in those kitchens from where Guruji snacks and tea was made. So focus on devotion to Guruji. Please focus on love for Guruji. Focus on अच्छे कर्म. All this is not important for Guruji. So I think that is what Maharaj कह रहे हैं. And Uncle जी की request पे I have shared this. So Shukrana Uncle ji. Guruji probably wanted that these messages to go to especially the new Sangat, because many times new Sangat does not know क्या करना है, क्या नहीं करना, what is the right thing. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. अब नई संगत को छोड़िए, मैं अपनी बात करती हूँ. मैं इतने सत्संग बहुत ही सुनती हूँ. ब्यूटीफुल आपने नरेट किया. Thank बहुत you ही uncle. ब्यूटीफुली आपने नरेट किया तनुज आंटी. गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से, गुरु संगत की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आपको आज समय मिला और आपको आपने समय दिया गुरु संगत के लिए. आने वाले महीनों में गुरु परिवार के लिए आपको फिर आमंत्रित किया जाएगा संगत शेयरिंग के लिए. धन्यवाद. मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरुजी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे.